गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक माय चैनल रूबरू ज़िंदगी प्रियंकाज व्लॉग। और दोस्तों मेरी चल रही है ट्रेनिंग, जो 5 दिन की ट्रेनिंग हमारी हर साल या 2-3 साल में एक बार होती ही है। 5 डेज़ की मेरी ट्रेनिंग है और ये हमारी टीचर्स की जो ट्रेनिंग होती है वो होती है इन सर्विस टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, जो दिल्ली में ही है, ईस्ट दिल्ली। तो शादरा साउथ जोन के जो टीचर्स हैं, काफ़ी स्कूल्स के टीचर्स वहाँ आएंगे। वहाँ काफ़ी कुछ हमें सिखाया जाता है, मोटिवेट किया जाता है, मतलब एक तरीके से हमें रिफ्रेश कर दिया जाता है कि मतलब जो हमारे टीचिंग में भी काफ़ी हेल्प करता है और हमारी जो प्रोफेशन है उसको बिल्कुल फ्रेश कर देता है। मतलब जो सारी चीज़ें हम माइंड से निकल जाती है या हम थोड़े जॉब में बोर हो जाते हैं तो उसको एक्टिव कर देता है। तो 9 बजे मुझे वहाँ पहुँचना है और अभी 8:30 है, आधे घंटे का रास्ता है। तो जस्ट बस मैं अभी निकलने वाली हूँ और अपना ब्रेकफास्ट हमेशा की तरह ओट्स, मैं भी ओट्स लेके बस निकल रही हूँ। तो बस निकल लिए हम ताकि लेट ना हो जाए। और वैसे भी आज मेरा फर्स्ट डे है और गाइस बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, इतना कुछ सीखने को मिलता है ट्रेनिंग में। एक बार हमारी ट्रेनिंग हुई थी जब न्यू ज्वाइनिंग हमारी हुई थी, तो इन सर्विस ये हमारी फर्स्ट ट्रेनिंग है एक तरीके से। और ये आ गया मेरा ट्रेनिंग सेंटर। ये बगल में एमसीडी स्कूल बना हुआ है, उसी के बगल में मतलब इसी का पार्टीशन करके हमारा ट्रेनिंग सेंटर है। मोस्टली जितनी भी ट्रेनिंग होती है टीचर्स की वो यहीं पर होती है। और अभी ज़्यादा टीचर नहीं आए थे, मैं थोड़ा जल्दी आ गई थी, तो धीरे धीरे सब आ ही रहे थे। और दोस्तों सभी टीचर मेरे लिए अनजान थे, मैं किसी को भी पहले से नहीं जानती थी क्योंकि हर एक स्कूल से एक एक टीचर यहाँ पर आया था। और मैंने चूज़ किया सबसे आगे वाला डेस्क क्योंकि मैं हमेशा से आगे बैठना ही पसंद करती हूँ। और धीरे धीरे सभी टीचर्स आ गए थे, बस हमारी क्लास शुरू होने ही वाली थी और हमारी फैकल्टी थी सुष्मिता मैम। जब तक सब आ रहे थे तो मैम ने एक स्टिक पे अपना नाम लिखने के लिए कहा था और अपोजिट साइड कोई भी अपना फेवरेट वर्ड और बिना बताए अपने नाम को डिफाइन करना था। आप उसका हिंदी में निकालना, ठीक है। डियर प्रिया, हाँ कुछ ऐसा भी है, लेकिन आपको पता और डिजिट डिजिट को हिंदी में क्या बोलते हैं? तो इन दोनों को जोड़ के क्या है? प्रियंका। बीच बीच में हमें कोई टास्क या कोई टॉपिक दिया जाता था जिसके पॉइंट्स हमें लिखने होते थे और उसको डिफाइन करना होता था। तो अगर बच्चा नॉर्मल है तो सबसे पहले वो नॉर्मल होना चाहिए कि किताबों को सीधा पकड़ता है ना, पेन को ठीक से पकड़ना सीख रहा है। देन उसके साथ उसके दिमाग में एक टारगेट हमें डालना है कि भाई आप क्यों पढ़ रहे हो। वो छोटे उनको नहीं पता कि हमें जॉब करनी है या क्यों पढ़ना है, इसके बेनिफिट्स क्या है। तो छोटा सा एक हम क्रिएट करेंगे माहौल की, बेटा जो मतलब इस टारगेट तक आ जाएगा या आज ये सब सीख जाएगा उसके लिए क्लैप होगा या उसको एक टॉफ़ी मिलेगी। तो बच्चा थोड़ा लालच में स्टार्टिंग में करेगा क्योंकि बहुत टाइम है उसको ये सोचने में कि हमने पढ़ाई इसलिए करनी है, इसके इतने सारे बेनिफिट्स है, वो उसको नहीं पता। और बेसिक स्किल्स होनी चाहिए, वही किताबें वगैरह सही से इंटरेस्ट, बच्चों का इंटरेस्ट तो स्टार्टिंग में 0 होता है, वो हमारे ऊपर है हम बच्चों का इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे। तो हम जितना इंटरेस्टिंग वे से उसको करवाएंगे, चाहे उसको लिखना सिखाएं, पढ़ना सिखाएं, इंटरेस्ट अगर नहीं है तो हम कितनी भी अच्छी स्किल्स कर ले बच्चा नहीं सीख पाएगा। अगर नहीं है तो उसको हमें क्रिएट करना है, बेसिक चीज़ें होगी तो आगे का प्रोसेस अच्छा हो पाएगा। फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ हमने की थी, काफ़ी इन्जॉय भी किया था और बीच में टी ब्रेक हुआ था जिसमें समोसा और चाय मिले थे। और अब लास्ट में हमारा लंच था जिसमें ठीक ठाक खाना हमें प्रोवाइड किया गया था। बच्चों में इंटरेस्ट भी क्रिएट करना है और उनको बेसिक जो ABCD है, फोनिक साउंड्स है, वो भी आनी चाहिए। तो 1 मंथ का लेसन प्लान है, तो 4 पीरियड्स में हमने बांटा है। काफ़ी हमें ग्रुप टास्क मिलते थे और इंडिविजुअल टास्क मिलते थे। धीरे धीरे सभी टीचर से मेरी जान पहचान स्टार्ट हो गई थी और सब मैक्सिमम टीचर्स मुझसे सीनियर ही थे, मतलब कुछ ही लोग थे जो मेरे साथ ज्वाइनिंग वाले थे। उसके बाद हमारा होता है टी टाइम, आज हमें मिला था और ये हमारी एक्टिविटी थी। इसमें पिक्चर को मुझे देखना नहीं था, मेरी टीम मुझे डिफ़ाइन कर रही थी, तो उस तरीके से मुझे पिक्चर को बनाना था जो कि 90% सही बना पाई मैं। और यहाँ हमें एक स्टेटमेंट दिखाया गया था केवल 30 सेकंड के लिए कि एक टोकरी, एक टेबल, लड़की, उसके हाथ में क्या है, सीधे हाथ में क्या है। तो पूरी पिक्चर को ध्यान से हमें पढ़ना था, फिर उसको एक चार्ट पे बनाना था। और इस एक्टिविटी का विनर भी हमारा ग्रुप रहा, बस एक ऑरेंज हमने एक्स्ट्रा बना दिया था।
उसके बाद हम लोग आ गए ग्राउंड में, जहाँ बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार एक्टिविटीज़ हमने की थी। एक्टिविटी के साथ साथ हम लोग सीख भी रहे थे और इन्जॉय भी कर रहे थे। तो ये जितनी भी एक्टिविटी थी मैं नोट कर रही थी ताकि मैं अपनी क्लास में इनको करा सकूँ और बच्चे सीख भी पाए और साथ में थोड़ा इन्जॉय भी कर पाए। तो बहुत ज़्यादा इन्जॉय हम लोगों ने किया और बहुत कुछ सीखा। और आज है मेरा 4th डे। किट्टू रास्ते में ही सो गई थी मेरी गोद में ही। तो आज के दिन की शुरुआत थोड़ा फ़न और भालू डांस से हुई थी, तो काफ़ी इन्जॉय किया हमने। और ये कुछ क्वेश्चंस हमें दिए गए थे जिसके 5 तक तो सबने जवाब दे दिए थे, लेकिन 6 पे आके हम लोग अटक गए। 6 का आंसर कोई भी नहीं दे पा रहा था, लेकिन एट द लास्ट मैंने ही इसका जवाब दिया, क्योंकि मैम जब बोल रही थी ना ठीक से क्वेश्चन पढ़ो, ठीक से क्वेश्चन पढ़ो, तब थोड़ा मेरे को क्लिक किया और काफ़ी फ़नी इसका आंसर था। उसके बाद हम लोग ग्राउंड में गए और काफ़ी मज़ेदार एक्टिविटीज़ हमने यहाँ की। फिर हो गया हमारा टी टाइम और आज हमें मिला था टी के साथ ब्रेड रोल। और ये कुछ हमारी फ़ोटोज़, कुछ सेल्फ़ीज़, क्योंकि ये धीरे धीरे हमारा फ्रेंड सर्कल बन गया था। तो टी टाइम हमने काफ़ी इन्जॉय किया। उसके बाद हमें एक्टिविटी मिलती है कि बलून को फुलाना है, तो ढेर सारे बलून हमने फुलाए। उसके बाद हमने बलून की काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ की ग्राउंड में। और दोस्तों लास्ट में मैम ने एक एक्टिविटी दी कि सभी के बलून को फोड़ना है, तो जिसका बलून बचेगा वो विनर है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग था और लग गए सब एक दूसरे के बलून को फोड़ने के लिए। तो मैंने क्या किया, अपना बलून क्योंकि ज़्यादा हाथापाई मुझे नहीं करनी थी, तो मैंने अपना बलून एक मैम के शॉल के पीछे छुपा लिया, एंड तक उसको छुपाए रखा। तो बस लास्ट में वो कैसे ही पता चल गया सबको, तो वो निकाला और एक सर ने फिर उसको बचाया। तो एक तरीके से यहाँ भी विनर मैं ही रही, तो काफ़ी खुशी हुई मुझे। छोड़ दिए दोनों बलून, लेकिन सबने बिल्कुल नहीं छोड़े। नाइस, 4 और है ना, 4 और फूट जाए ना, फिर अपना निकालूंगी मैं। अरे वो रह गया। अच्छा मैं भी इनका छुपाया हुआ था, लास्ट में निकालना था। ले लिया, फोड़ भी दिया। सुनो, इसको शॉर्ट में दबा लो ना, इसको छुपा लो, लास्ट में निकालेंगे। गमले के पीछे रख दो, गमले के पीछे रख दो। अच्छा, फोड़ने वाली है ये। शेट, हम विनर होते, हमारा बलून ढूंढ लिया। सिर्फ बचाना है, फोड़ने नहीं देना। बच गया मैडम, आपका बलून मेरा ही बलून है ना। हाँ, तो मतलब एक तरह से विनर है। पूरा पूरा एक और है, एक और है सर के पास। उड़ गया। विनर। The balloon is the winner. मैम वो मेरा वाला था, मैंने बचा के रखा था। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू। और दोस्तों आज ये मेरा लास्ट डे था ट्रेनिंग का। तो आज हमें एक टास्क मिला था कि हमें TLM बनाना है और लिमिटेड टाइम हमें दिया गया था कि इतने बजे तक हमें TLM तैयार करना है। तो एक वर्किंग TLM बनाने का मैंने ट्राई किया और टाइम पर उसको कंप्लीट किया। तो उसको फिर क्लास में डिफाइन करना था। बॉल है तो इन यूज करेंगे, और जैसे ही बॉल बाहर आ गई तो आउट, यानी ये बाहर है। तो बच्चा इसको हिंदी से भी रिलेट करेगा कि बाहर यानी आउट, इन यानी अंदर, क्योंकि इंग्लिश में रट लेते हैं, उनका मीनिंग पता ही नहीं रहता। तो पिक्चर के थ्रू मैंने उनका मीनिंग थोड़ा सा डिफाइन किया है। उसके बाद लॉन्ग एंड शॉर्ट। तो सभी ने काफ़ी अच्छे TLM बनाए थे और ये हमारी टी टाइम पे कुछ सेल्फीज़। तो हमारा एक तरीके से फ्रेंड सर्कल बन गया था, तो एक दूसरे को हम जानने लगे थे, तो काफ़ी इन्जॉय भी कर रहे थे ट्रेनिंग को। ये टाइम भी हो रहा है। उसके बाद हम लोग आ गए ग्राउंड में और कुछ इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ के लिए। Head to head, shoulder to shoulder, knee to knee.
और दोस्तों ये मेरी ट्रेनिंग का सबसे स्पेशल मोमेंट जिसको शेयर करते हुए मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है आपके साथ। विनर ऑफ मैक्सिमम एक्टिविटीज़ के नाते मुझे एक छोटा सा गिफ्ट मिला टेक महिंद्रा की साइड से, तो काफ़ी खुशी मुझे हुई और सबने बहुत ज़्यादा प्रेज़ किया। तो इसकी मुझे उम्मीद नहीं थी, लेकिन ये मेरे लिए भी एक सरप्राइज़ था। और ये लास्ट में हमारी एक ग्रुप फ़ोटो, तो काफ़ी इन्जॉय हमने किया और एक कनेक्शन सबका बन चुका था। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा ये मेरा ट्रेनिंग का। तो नेक्स्ट टाइम की मैं वेट कर रही हूँ कि नेक्स्ट टाइम ट्रेनिंग कब आए, तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है और हम लोग इन्जॉय भी करते हैं। तो दोस्तों ये ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस मैंने आपके साथ शेयर किया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें अगर आपको कुछ अच्छा लगा तो। एंड थैंक यू टेक महिंद्रा हमें पूरा रिफ़्रेश करने के लिए और इतना कुछ सिखाने के लिए, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी सर्विस के लिए। एंड दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक दोबारा नए एक्सपीरियंस के साथ।